कर्म जो है अपने आप में एक निर्णायक है। ऊपर ऐसा कोई नहीं है अलौकिक शक्ति या अदृश्य शक्ति जो कोई ऐसा निर्णय दे कि मैंने कर्म अगर अकुशल किया है उसे कुशल में बदल दे, या जो मैंने कुशल किया है उसे अकुशल में बदल दे, या जो अकुशल किया है उसे कुशल में बदल दे। क्योंकि ये इसी तरह है जिस तरह का कोई हमारा बीज होगा, फूड ग्रेन्स हो या कोई भी मतलब अनाज हो, जो बोया जाएगा वही जमेगा और उसके पेड़ पे पौधे पे वही लगेगा। तो इसमें कोई भी इंटरवेंशन, हस्तक्षेप किसी बाहरी अदृश्य अलौकिक शक्ति का नहीं है। तो भगवान बुद्ध ने सबसे बड़ी सावधानी यही कही है। जैसे आपने देखा होगा कि धम्मपद की जो पहली दो गाथाएं हैं, मनोपभंगमा से जो कहा शुरू किया है, उसमें यही है कि जो हम कुशल चित्त से या अच्छे मन से विचार करते हैं तो मतलब यह है, तो वो जो कर्म बनता है वो हमारा पीछा करता है। अगर हमने गलत या अकुशल कर्म किया है तो वो भी हमारा पीछा करता है। तो ये आपने सब में धम्मपद की प्रथम और गाथा, और जबकि वो सारांश कह दिया गया धम्मपद में दो गाथाओं में, अगर इसको ध्यान से सोचा जाए तो कर्म को अगर हम इग्नोर कर देंगे और सम्मा दिट्ठी, क्योंकि कर्म जो है कोई ना कोई कर्म हम 24 घंटे करते हैं, कोई ना कोई, सिवाय इसके कि जब रात को सो जाते हैं तो हमारी जो 6 इंद्रियां हैं, जो जिसको हम सेंस ऑर्गन कहते हैं, और जो बाहर इनके काउंटर पार्ट हैं, सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके साथ जब ये चेतसिकों के माध्यम से इम्पिंज होता है या स्ट्राइक होता है या टकराता है तो वहाँ कोई विचार उत्पन्न होता है जिसे कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो उसी के अनुसार वो अच्छा लगा या बुरा लगा, वो सुखदायी लगा या दुखदायी लगा, तो हम लोग अगला स्टेप उस फीलिंग के आधार पर उठाते हैं और वहीं से कर्म बनता है। और इस प्रकार ये जो कर्म है ये जनरेट होता है और 3 जगहों से, जैसे चित्त से, वाणी से और शरीर से। अब भगवान बुद्ध ने कहा कर्म ही आपके माता पिता हैं, कर्म ही आपकी योनि है, कर्म ही आपके ऑनर हैं और कर्म ही आपके उत्तराधिकारी हैं, कर्म ही आपके रिलेटिव हैं और कर्म ही आपका सपोर्ट है। इतनी बातें उन्होंने कही हैं। तो किस तरह है, मैं कर्म का जो मालिक हूँ किस तरह है, उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार हम अपनी संपत्ति, चाहे वो चल संपत्ति हो, अचल संपत्ति हो, जो हमारे आभूषण हो या किसी तरह की भी हो, उसके हम अपने आप को इस लोक में मालिक समझते हैं, स्वामी समझते हैं और खुश होते रहते हैं कि मेरे पास इतना सब कुछ धन वैभव है। उसी के आधार पर हम अपने समाज में अपनी परिस्थिति और अपनी जो स्टेटस है उसको मानकर अपना स्वभाव उसी के अनुसार बना लेते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी अविद्या है, इग्नोरेंस है। इसलिए इग्नोरेंस है क्योंकि जो संपत्ति जिसको मैं अपनी कहता हूँ, चाहे चल संपत्ति अचल संपत्ति हो, उसको कई प्रकार से खतरा होता है, जिसकी रखवाली हम 24 घंटे अपनी जान की बाजी लगाकर करते रहते हैं। जैसे चोरों से भय, आग से भय, पानी से भय, और अगर कहीं हमने वो गलत तरीके से कमाई है तो उसका सरकार से भय। लेकिन ये सब तो है, वो कब तक साथ देंगे, मैं उसका मालिक कब तक हूँ? उसका मालिक मैं तब तक ही हूँ जब तक मेरा ये जीवन है। मृत्यु के पश्चात वो यहीं छूट जाती है। तो जब वो मृत्यु के पश्चात यहीं छूट जाती है तो इससे बड़ी अविद्या क्या होगी कि मैं उसका मालिक हूँ? इससे बड़ा मतलब यह है भ्रम और विपलास क्या होगा
कि मैं उसका मालिक हूँ, ये बिल्कुल गलत है। जब वो यही छूट जाती है, अगर इसको देखा जाए प्रैक्टिकली, व्यवहारिक रूप से जो नित्य प्रति संसार में घट रहा है, तो कोई भी व्यक्ति अपने साथ कुछ नहीं ले जा सकता, तो वो इसका मालिक कैसे हुआ? हाँ, संसार का लोक व्यवहार चलाने के लिए उसके पास सारे संसाधन होने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि सम्यक आजीविका को भगवान बुद्ध ने कहा है कि अपने पसीने की कमाई, मतलब ये स्वेट ऑफ द ब्रो, जो हमें पसीना आता, वो अगर आप उसको सदुपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं अपनी कमाई का, और उस पर आपको खुशी मिलती है, क्योंकि उसी से आप दूसरों का भी भला करते हैं, गरीब रिश्तेदारों को भी उसी से देते हैं, दूसरों को भी जो बेसहारा हैं उसी से देते हैं, तो ये तो वहाँ तक सही है, वो हमारे पास होना चाहिए। क्योंकि भगवान बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा है कि उपासक लोग कोई धन संपदा अर्जित ना करें, क्योंकि उसके बिना ये संसार का जो व्यवहार है, लेन देन है, सुख समृद्धि है, उसका मतलब ये शिक्षा और उसके व्यवसाय, वो उसी से चलते हैं, उसका आधार है वो। लेकिन उसको हमें ये नहीं मानना चाहिए और उस पर अहंकार नहीं करना चाहिए कि मैं इसका मालिक हूँ, क्योंकि मालिक मैं उसका एक प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर उसको गहराई से देखा जाए, एक क्षण में एक सांस जो हमारा आगे आता है वो जीवन है, नहीं आता है वो मृत्यु है। वो तब तक ही हम उसको, हमारी एक फीलिंग है, हमारी एक वेदना है, और हमारा एक मिसकंसेप्शन है कि मैं इसका मालिक हूँ। वो हमारे कब्जे में है, लॉकर में रखा है, उसके सेल डीड, परचेज डीड हमारे पास कागज हैं, लेकिन उनका मेरे से व्यवहारिक रूप से कि वो मेरे साथ रहेंगे या जाएंगे कोई संबंध नहीं है। इसलिए हम अपनी संपत्ति यहीं छोड़ जाते हैं। क्या ले जाएंगे साथ में? हम किसके ऑनर हैं? हम कुशल अकुशल जो जितने हमने कर्म किए हैं यहाँ, जो हमने किए हैं, नैतिकता पूर्ण किए, अनैतिकता पूर्ण किए, वो ही हमारे साथ आगे कैरी फॉरवर्ड होंगे। और आगे हमारा जो प्रतिसंधि चित्त है, इस जीवन का जो समापन होने के बाद हम जिस भी स्टेट में जाएंगे, योनि में जाएंगे, कि उसके साथ वो हमारे साथ ट्रांसफर होंगे। तो हमारे साथ अब ये देखना है कि ये जो जन्म मरण का जो है भवसागर है, और ये जो मतलब ये है साइकिल ऑफ बर्थ और रिबर्थ है, इसमें हमारा साथ कौन चलता है? तो हमारे साथ क्या क्या चीज़ चलती हैं? हमारे साथ सब चीज़ चलती है सिवाय किसी मटेरियल चीज़ के। जो यहाँ का फिजिकलिटी है वो हमारे साथ नहीं चलती। हमारे साथ उसका विपाक चलता है, कर्मों का विपाक चलता है। हमने जो दान दिया है, वो जो पुण्य कर्म है वो उसके साथ चलेगा, और हमने जो मतलब यह है किसी को दुख पहुँचाया है तो वो भी हमारे साथ चलेगा। और इसके अलावा अविद्या तो साथ ही रहेगी, अविद्या रहेगी, उपादान रहेगा, तृष्णा रहेगी। ये जो कॉम्बिनेशन है इनका, वो साथ साथ चलता है। तो असली ऑनर हम किस चीज़ के हैं? असली ऑनर हम उसी चीज़ के हैं, स्वामी उसी चीज़ के हैं, हम उसके मालिक उसी चीज़ के हैं जो क्षण प्रति क्षण मेरे साथ चलता है। और जब तक हम अरहत्व को प्राप्त नहीं करते, वो तब तक आपके साथ रहेगा, चाहे वो कुशल रूप में रहे, चाहे अकुशल रूप में रहे। तो इस प्रकार ये कर्म जो है उसका हम स्वामी हैं, तो इस तरह स्वामी हैं उसके हम, क्योंकि हम उसी के स्वामी, क्योंकि जो हम करेंगे फिर आगे जाएगा वो, उसी के अनुसार हमारा फिर अगला जो जीवन का सुख दुख या शैली है वो निर्धारित होगी। दूसरा, इसमें उन्होंने कहा कि कर्म ही हमारे उत्तराधिकारी हैं, हम कर्म के उत्तराधिकारी हैं। किस तरह? उत्तराधिकारी किसे कहते हैं? जो मतलब इनहेरिट करता है कोई चीज़ को, जो उसको मिलता है, विरासत में मिलता है। जो हमारे पूर्वजों की जो संपत्ति है वो हमें जो इनहेरिट करते हैं, जिन पर हमारा दाय भाग होता है, या हम क्लेम करते हैं ये तो मेरी पुश्तैनी जायदाद है। तो ये जो पुश्तैनी, जो हम उत्तराधिकारी हैं, जैसे मैं अपने मेरे माँ बाप या किसी और के माँ बाप, उसके जो यहाँ बच्चे पैदा होते हैं वो उसके उत्तराधिकारी होते हैं, वो उनकी सारी संपत्ति उनको मिलती है। इसी तरह हम ये जो संपत्ति है, जैसा अभी थोड़ी देर पहले कहा गया, ये तो सब यहीं छूट जाएगी।
तो हम उत्तराधिकार में हमें क्या मिला? उत्तराधिकार में हमें जो हमने कर्म किए चित्त से, वाणी से और शरीर से, वही उत्तराधिकार के रूप में हमारे साथ ट्रांसफर होगा आगे चलकर। उसका इसलिए उसके लिए हमें सावधान रहना चाहिए। और भगवान बुद्ध ने कहा है कि 24 घंटे हम जिस प्रकार अपनी संपत्ति, अपनी जायदाद और अपने जो सांसारिक भौतिक वस्तुएं हैं उसकी रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं, रात दिन जागते हैं, पहरा देते हैं, उसको क्षति ना हो, चोरी ना हो और वो आग ना लग जाए, पानी में ना बह जाए, उसमें कोई इस तरह की विकृति ना आ जाए मौसम के अनुसार, तो उसको बचाए रखते हैं हम। इसी तरह उन्होंने कहा हम उन चीज़ों की बहुत सावधानी से रक्षा करते हैं जो हमारे साथ नहीं जाएंगी, और वो मृत्यु तक एक मृग तृष्णा ही है जो मिराज जिसको कहते हैं, देखने में लगती हैं कि मेरे नियंत्रण में है, वस्तुतः मेरी नहीं है। जिस तरह हम उनकी रक्षा करते हैं, लेकिन जिस चीज़ की रक्षा हमें इसी तरह करनी चाहिए उसको हमने खुला छोड़ रखा, अनअटेंडेड छोड़ रखा है। वो क्या है? वो हमारा चित्त है। कुशल दिशा में गया हुआ चित्त हमें कितना सुखदायी होता है, और अकुशल दिशा में गया हुआ चित्त वो कितना दुखद होता है। ये भगवान बुद्ध ने समझाया है। जितने भी हमारे सुख और दुख हैं, इसका किसी काल्पनिक शक्ति जो आप जिसको अपना आराध्य मानते हैं, अदृश्य शक्ति, इनके कोई लेना देना नहीं है। अगर थोड़ी देर के लिए ये मान भी लिया जाए कि कोई आराध्य अलौकिक शक्ति, अदृश्य शक्ति का इसमें कोई हस्तक्षेप है, तो जिसको मैं आराध्य मानता हूँ तो वो तो कृपापूर्ण मुझे उन बुरे रिजल्ट से, दंड से, जो उसका फल है अकुशल कर्मों का, तो दायित्व बनता है मुझे उनसे बचाए। लेकिन और अगर मैं कुशल करता हूँ तो भी दायित्व बनता है कि मुझे आगे चल के दुख ना होने दे। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ किसी का कंट्रोल इस पे नहीं है। जब ऐसा कंट्रोल नहीं है तो ये जो हमारे मिथ्या धारणाएं, काल्पनिक विश्वास और हमारा जो ये अविद्या के कारण उस पर जो मति भ्रम है, विपलास है, वो इतना टेम्परेरी है कि उसका कहीं लेस मात्र भी फल या प्रभाव हमारे कर्मों के रिजल्ट पर नहीं पड़ सकता। क्योंकि कर्मों के प्रभाव को ना आग जला सकती है, वो जलते नहीं हैं, वो तो हमारे भवंग चित्त में स्टोर हो गया, वो तो स्टोर है हमारे भवंग चित्त में, वो तो संग्रहित हो गया, वो तो चलेगा जब तक उसका विपाक नहीं होगा। इसलिए हमें उत्तराधिकार में क्या मिलता है? अपने कर्मों का फल, वही हमारा, हम उसके उत्तराधिकारी हैं जो हमने किया है और करते आ रहे हैं। आज मैं हूँ, जो कुछ मेरे साथ हो रहा है ये ऐसा ये भी नहीं है। कोई आदमी ये कहने लगे तो ये तो फिर सभी लोग कहते हैं कि जैसा हमने अतीत में किया है उसको तो भोगना ही होगा। नहीं, ये भी एक थ्योरी एक तरफा होगी। भगवान बुद्ध ने कहा, मैंने ये कब कहा कि हम में जो कर्म है वो हमारे अतीत के ही हैं और उसी के हम भोगी होंगे? नहीं, उसमें वर्तमान भी शामिल है, क्योंकि पिछला जो है हमारा वो होगा और पिछले का वो खाली एक ही नहीं है, वर्तमान में भी। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो वर्तमान में हम कहाँ खोए बैठे हैं। वर्तमान में जो हम कर रहे हैं, हम ये कहते हैं कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, कोई अदृश्य शक्ति है जो सुपर नॉर्मल है, जो से लोक को, संसार को चला रही है, वही मुझसे करा रही है। ये इतनी बड़ी विडंबना है कर्म के सिद्धांत के साथ। इसका एक साधारण सा उदाहरण अगर देखा जाए, हम अगर देखें, सोचें, जो बहुत साधारण है, सर्वमान्य है। किस रूप में? हम किसी भी, जितना भी जघन्य अपराध करने वाला कैदी हो या मुलजिम हो और जेल में बंद हो, और अगर हम उससे मिलने जाएं तो वो क्या कहेगा? ऊपर वाले की ऐसी ही इच्छा थी,
मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो एक प्राणी मात्र हूँ, करता धरता तो कोई और है। तो इसका क्या अभिप्राय हुआ? तो व्यक्ति कैसे सुधरेगा, उसके कर्म कैसे सुधरेगा? वो अपने दुष्कर्मों के लिए किसी अपने आराध्य को ही दोषी ठहरा रहा है। जहां से वो शक्ति प्राप्त करता है, यद्यपि वो शक्ति नहीं है, वो उसका भ्रम है, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। अगर हम किसी को आराध्य मानते हैं तो क्या हम उसी पर दोषारोपण करें कि वो तो वही कर रहा है, जैसा वो कर रहा है ऐसा होगा, मेरे हाथ में क्या है, मेरी बुद्धि घुमा दी, मेरा ऐसा दिमाग कर दिया, घुमाने वाला वही है, कराने वाला कोई है। तो इसी तरह इस लोक में व्यक्ति सुधरता नहीं है, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी से भागता है, वो हमेशा अपने। और इतना ही नहीं, इसका भी एक जबरदस्त पहलू ये है कि वो ये सोचता है कि जो अच्छा रिजल्ट मिला, इतनी भी उसमें वो, मतलब मैं उसे यही कहूँगा कि ईमानदारी नहीं बरतता। अगर कोई अच्छा रिजल्ट उसको मिल रहा है, उसके अच्छा सुखद उसको अनुभव हो रहा है, तो वो बड़े गर्व के साथ कहता है कि ये मैंने अच्छे काम किए, मतलब ये है, ये उनका फल है। लेकिन जहाँ नेगेटिव बात आती है, जहाँ दुखद बात आती है, वहाँ वो उसको स्वीकार नहीं करता। उसका वो सारा का सारा जो भार है अपने आराध्य पर डाल देता है। तो कैसे सुधरेगा व्यक्ति, कैसे सुधरेगा, कैसे अपने मतलब यह अकुशल विचारों को त्याग कर कुशल विचारों की तरफ बढ़ेगा? तो हम जो उत्तराधिकारी हैं अपने कर्मों के, वो उत्तराधिकार में हमें मिलते हैं, जो मैं भूल जाता हूँ, क्योंकि मेरे चित्त पर करोड़ों वर्षों की, अज्ञात वर्षों की जो अविद्या की धूल जमी पड़ी हुई है। अगर वो हट जाए, इसमें ज्यादा कुछ वो नहीं है। एक सीधा सीधा उदाहरण है, हम रोज शीशा देखते हैं, हम रोज शीशा देखते हैं, आईने में अपनी शक्ल देखते हैं जब कहीं जाने के लिए तैयार होते हैं, या हम वैसे भी देखते हैं कि मेरा स्वरूप कैसा है, कहीं कुछ लगा तो नहीं है बालों में, चेहरे पर या कहीं और। तो हम शीशा देखते हैं। क्यों देखते हैं? कि जो मेरे चेहरे पर लगा है उस शीशे में दिखाई देगा, मैं उसको हटा दूंगा। लेकिन मेरे चित्त पे जो अकुशल विचार हैं और मेरे चित्त में जितनी भी वासनाएं हैं या राग द्वेष मोह है, उसको तो मैं हटा नहीं रहा। तो उसको देखने का जो शीशा है वो सम्मा दिट्ठी है। उसको वहीं से दिखाई देगा कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। जैसे शीशे पे पड़ी धूल, जब धूल होगी तो चेहरा ब्लड दिखेगा, वो साफ नहीं दिखाई देगा। तो ये छोटे छोटे जो कण हैं गंदगी के, वो मुझे दिखाई नहीं देंगे, वो लगे रहेंगे, बने रहेंगे। अगर मैं उनको सारे धूल हटा दूं शीशे की, तो वो साफ दिखाई देगा चेहरा। इसी प्रकार अविद्या हटने से, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसको अनुभव कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए प्रयास करना होता है। अगर हम अपने चित्त से राग द्वेष और मोह की जो धूल पड़ी हुई है, तृष्णा की और उपादान की जो मिश्रित है ये, उसको हटाएं धीरे धीरे। जो भगवान बुद्ध ने रास्ता बताया है अष्टांगिक मार्ग में, उसके अनुसार चल के अगर उसको हम क्लियर करें, तो हमको जैसे धूल हटाने के बाद चेहरा साफ दिखाई देता है, तो हमें अपने पूर्व जन्मों का भी आभास हो जाता है। क्योंकि मेरे चित्त पे बहुत ज़्यादा अज्ञात समय से ऐसी इनकी राग द्वेष मोह के जितने भी ये फैक्टर्स हैं, जो धूल पड़ी हुई है इग्नोरेंस की, तो वो हटानी पड़ेगी। और जब वो हट जाएगी तो आपको, इसका एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। हम अब इस स्थिति में भी, जबकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम श्रोतापन हों, फिर मतलब सकृदागामी हों, अनागामी हों, आपने देखा होगा, आप सभी अपने बारे में सोचिए कि कोई घटना अगर 20 साल पुरानी है, 30 साल पुरानी है, 50-60 साल, यहाँ की 100 साल तक जब तक पुरानी है, कोई आपसे पूछे कि आप अपने जीवन की कोई ऐसी घटना बताइए जो बड़ी रोचक रही हो, रोमांचकारी रही हो या डरावनी रही हो,
तो आप थोड़ी देर शांत होंगे, फिर अपना पिछला जीवन जहाँ जहाँ आपका संपर्क रहा है, चाहे व्यवसाय में रहा हो या सर्विस में रहा हो या किसी और क्षेत्र में रहा हो, तो आप थोड़ी देर में उसको रिकलेक्ट कर लेते हैं। हाँ, एक बार ऐसा हुआ था। ये क्या है? ये कैसे रिकलेक्ट हो गया? ये कहाँ से आ गया? 100 साल पुरानी बात कहाँ से आ गई है? इसको सोचिए। तो ये भवंग चित्त में स्टोर्ड है, आपके भंग चित्त में संग्रहित है ये। और जब आपने उस पर दबाव दिया, कंसंट्रेट किया उसको एक्सप्लोर करने का, उसको उसकी स्मृति करने का, तो आपने उसको याद कर लिया। तो इसी तरह अगर आप अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से कुशल विचारों पर चलेंगे तो आपको तो पिछले पूर्व जन्मों तक का आभास हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ताज्जुब नहीं है। और कुछ लोग इसको बहुत वो समझते हैं कि अलौकिक चीज़ है, ये ऐसा है, उसको याद है, ये कैसे याद कर लेते थे भगवान बुद्ध और उनके अरहत। वो सामान्य बात है उनके लिए, और हमारे आपके लिए भी सामान्य बात हो सकती है। शर्त यही है कि हम चित्त में जितने हमारे विकार हैं उनको हटाएं और उसमें से अविद्या, राग, द्वेष, मोह का समूल नाश करें, तब वो धूल हटेगी। तो जिस प्रकार हम पिछली बात को याद कर लेते हैं, तो पिछले जन्मों के भी हमारे सारे के सारे क्रियाकलाप को हम दोहरा सकते हैं उनको। तो हम उत्तराधिकारी हैं अपने कर्मों के। फिर आगे भगवान बुद्ध ने कहा, हम कर्मों से ही संबंधित है, वही हमारे रिश्तेदार भी हैं। वी आर रिलेटेड विद अवर कर्म। कैसे रिलेटेड हैं? जिस तरह मेरे घर के परिवार के लोग हैं, जो मेरे फादर के और मेरे चाचा, ताऊ और मेरी बहन, माँ, जितने भी हमारे परिवार के लोग हैं, हम एक दूसरे से रिलेटेड हैं। वो क्यों रिलेटेड हैं? हमारे ब्लड रिलेशंस हैं उनसे, हमारे उनके साथ संबंध हैं, हमारा जीना मरना और एक साथ समूह में रहते हैं, हम उनके साथ रहते हैं, तो उनसे संबंधित हैं हम लोग। तो हमारे कर्म जो हैं, जो कर्मों का हमारा साथ चला आ रहा है, तो उसको हम कैसे अलग कर सकते हैं? उसको अलग नहीं कर सकते हम। क्यों नहीं कर सकते? जिस प्रकार एक बरगद का या पीपल का छोटा सा बीज होता है, छोटा सा बीज होता है, और उसमें बीज में कितनी एनर्जी एंड फोर्सेज है जो सरसों के दाने के बराबर है। और फिर उससे जब उसको उसकी जो खाद्य सामग्री है, जो विकास सामग्री है, पानी है, मिट्टी है, धूप है, नमी है, जब उसको वो अनुचित मात्रा उचित मात्रा में मिल जाएगी, तो वो आगे बढ़ना शुरू करेगा। कैसे शुरू करेगा? अब आप सोचिए। भगवान बुद्ध ने कहा, हरेक कर्म में जो हमारा कर्म है, और ये जो बीज नियम है, बीज नियम जो पहले ये बात आ चुकी है कि ये 5 नियमों से संसार मतलब यह संचालित होता है, इसे कोई चलाने वाला नहीं है, ये अपने आप उन नियमों के आधार पर चल रहा है। उसमें बीज नियम, जो बीज नियम डिस्कस हो चुका है, उसका जो बीज है, जैसे एक पीपल के बीज की बात हो रही है, उसमें उसको आगे बढ़ने की, टू पुश फॉरवर्ड जैसे कहते हैं, आगे बढ़ने की प्रवृत्ति है। जब उसको वो माहौल मिल जाएगा, वो प्रवृत्ति के अनुसार आगे बढ़ जाएगा। और किसान को छोड़िए, कुछ बीज पड़े हैं इसमें संसार में, जो वनस्पति है हमारी जंगल में, जहाँ कोई बो भी नहीं रहा है, वो अपने आप समय आने पर जम रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, विशाल का वृक्ष बन रहे हैं। तो जिस प्रकार हमारे रिश्तेदार, फिर उसके रिश्तेदार, बच्चे पैदा हो रहे हैं, और पिछली पीढ़ियां हम काउंट करते हैं, मेरे दादा परदादा, नानी परनानी, ये क्या है? इसी तरह जो बीज पेड़ का होता है, वो एक बीज जो कंज्यूम हो गया, जो जम गया, उसका विशाल का एक पेड़ बन गया। उसके आधार पर
और बीज बन गए और फल आ गए और हो गए, तो उसकी भी आगे वंश परंपरा के अनुसार उसकी उत्पत्ति हो रही है। इसी तरह हमारे कर्मों से हमारे आगे वो मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे। आज इस जन्म में मैंने जो कर्म किए आगे चलेंगे, फिर अगले जन्म में जो करूँगा और आगे चलेंगे। इनसे पीछा नहीं छूटेगा, इनसे पीछा नहीं छूटेगा जब तक हम चेतो विमुक्त ना हो जाएं, जब तक हमारे चित्त की विमुक्ति ना हो जाए, और जब तक हमारा कुशल चित्त, प्योर माइंड, क्योंकि अरहत होने के पश्चात विचार आएंगे, वो भी सामान्य व्यवहार करेगा, लेकिन उसके जो कर्म होंगे वो विपाक रहित होंगे। दे आर नॉट प्रेग्नेंट विद द लस्ट, जेलसी एंड डेलूजन। वो राग द्वेष मोह से युक्त नहीं हैं। वो क्रिया कहते हैं, उनको फंक्शन कहते हैं, उसको क्रिया कहते हैं। और क्रिया का क्या, कैसी होती है क्रिया, इसको बता दें। आप कहेंगे क्रिया का तो स्पष्टीकरण नहीं है। एक्टिविटी को क्रिया कहते हैं, कर्म को भी क्रिया कह सकते हैं आप। वो ठीक इसी तरह है जैसे एक चना, कच्चा चना या कोई भी बीज, कच्चा चना, वो उसमें जमने की प्रवृत्ति है, आगे बढ़ने की प्रवृत्ति है। जब भी उसको खाद पानी मिलेगा वो अंकुरित होगा, प्रस्फुटित होगा और आगे चल के उसका पौधा बनेगा। लेकिन जो भुना हुआ चना है, अगर उसको आप भून देंगे तो उसके अंदर की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं जमने की, आगे बढ़ने की, एनर्जीज एंड फोर्सेज, जो ऑल टुगेदर एक कॉम्बिनेशन है, एक चीज़ नहीं है, वो कॉम्बिनेशन है। उसी में से तना बनता है, उसी से पत्ता बनता है, उसी से कलर बनता है, उसी से उसका स्वाद बनता है, उसी से उसकी मतलब यह है हाइट तय होती है। तो वो सारा का सारा उसमें पड़ा हुआ है। तो इसी प्रकार हमारा जो चित्त है उसमें भी हमारी 6 इंद्रियों का जो हमारा क्रियाकलाप है, चाहे वो कुशल हो चाहे अकुशल हो, राग हो, द्वेष हो, मोह हो, उसमें समाहित है वो। ऐसा नहीं है, कहने को कहते हैं कि चित्त जो है, प्रतिसंधि चित्त, आगे चल के इस शरीर के बाद, इस एग्जिस्टेंस के बाद दूसरी जो स्टेट है, योनि है, जो हमारी 31 प्लेन्स की जो योनि है उसमें ट्रांसफ़र होता है। प्रतिसंधि से रीलिंक कॉन्शियसनेस जिसको कहते हैं। पुनर्जन्म तो एक आम भाषा का शब्द है, जो कॉमन पार्लेंस का शब्द है, लेकिन अगर भगवान बुद्ध के शब्दों में इसको देखा जाए तो प्रतिसंधि चित्त है। रीलिंक कॉन्शियसनेस इसका उपयुक्त शब्द है, क्योंकि वो लिंक होता है, वो लिंक होता है, उसकी संतति है, कंटिन्यूटी है। और फिर आप ये कहेंगे कि ये तो सोल की भी कंटिन्यूटी है, उसमें क्या अंतर है? वो नहीं है। ये वहाँ एक चीज़ यहाँ से निकलकर वहाँ जाती है और यहाँ कोई एक चीज़ नहीं जाती है। यहाँ तो 6 इंद्रियों का समावेश उसमें शामिल है और आगे जाता है, जो ट्रांसफ़र होता है। और इसी तरह ना तो वो पुराना होता है ना नया होता है, वो मिश्रित है। तो इस प्रकार ये जो बीज पेड़ के, फिर उसके बीज, फिर उसके बीज, तो रिलेटिव हुए उसके, कहते हैं उस पेड़ की ये नस्ल है, उस आम के पेड़ की ये नस्ल है, उसी का बीज है। आपने कहते हुए सुना होगा, हमने ये पेड़ इतने साल पहले लगाया था और उसी की नस्ल के पेड़ से बाग बन गया। तो इसी तरह हमारे जो कर्म हैं, हमारे रिलेटिव हैं, उनसे हम तब तक नहीं छूटेंगे जब तक हम उनका प्रहाण करके, इरेडिकेशन करके अरहत्व की ओर ना बढ़ जाएं और उस पर अविद्या को और तृष्णा को हम इरेडिकेट ना कर दें। फिर आगे भगवान बुद्ध ने कहा है, ये जो कर्म है यही आपकी सपोर्ट है। देखिए आगे क्या कहा, यही आपकी सपोर्ट है, यही आपका आलंबन है,
यही आपका सहारा है। कैसे? जैसे संसार में हम लोग कोई चीज़ जो हम गृहस्थ जीवन में आज हम कमा के अपना पैसा जो अपनी आजीविका में जो कुछ भी हम कमाते हैं उसको हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, साल भर के लिए अनाज रख लेते हैं, घर में कपड़े रख लेते हैं कि भविष्य की सपोर्ट है। ये पता नहीं कल क्या होगा, बैंक में पैसा होना चाहिए, कल हमारे पास पैसा हो ना हो, दुख में सुख में शादी ब्याह में हम कहाँ से खर्चा करेंगे, तो हम उसकी तैयारी रखते हैं। वो सपोर्ट रहती है हमारी, और जब वो सपोर्ट रहेगी हम निश्चिंत रहेंगे। हमें लगेगा कि बैंक में हमारा इतना पैसा है, हमारे घर में इतना फूड ग्रेन्स हैं, खाद्य सामग्री है, हमारे घर में सबके पास प्रचुर मात्रा में कपड़े हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वो हमारी सपोर्ट है। जो हमारा एक ये देखने में लगता है, जो हमारी ये जो सांसारिक जो है, जो हमारी भौतिक पदार्थ हैं, वो हमारी सपोर्ट लगते हैं, वो हमको सहारा देते हैं, सपोर्ट में है कि चिंता नहीं है। इसी तरह ये कर्म भी हमारी सपोर्ट है। जो विज्ञ पुरुष होते हैं, जिनको कुशल है कुशल का पता है, वो भविष्य के लिए अपनी इन कुशल कर्मों की सपोर्ट बनाते हैं। वो आगे चल के मुझे दुर्गति को प्राप्त ना हो, आगे चल के मुझे अपाय गति में न जाना पड़े, आगे चल के मुझे सद्गति में जाना पड़े, आगे चल के मेरा निर्वाण हो, आगे चल के इस भवबंधन की श्रृंखला को तोड़ कर मैं चेतो विमुक्त हो जाऊं, तो किस आधार पर होंगे? सपोर्ट क्या होगी? थोड़ी देर के लिए सोचिए। कौन करने आएगा? कौन आपको वो प्रदान करेगा? वो आपके कर्म करेंगे। कुछ पिछले करे हुए का विपाक आ रहा है, कुछ आज आप करिए कुशल कर्म, तो आगे जब भी आपके प्रतिसंधि चित्त कहीं होगा तो आपकी सपोर्ट होगा, फिर दुर्गति को प्राप्त नहीं होंगे आप। तो ये जो कर्म का सिद्धांत है, कर्म, ये इतना जबरदस्त सिद्धांत है भगवान बुद्ध के उसमें कि इससे बड़ा कोई सिद्धांत नहीं है। क्योंकि कर्म बीज है, ये बीज है कर्म, यही आगे आपको ले जाएगा। अच्छा कर्म किया है उसका कुशल बीज है, खराब किया है उसका अकुशल बीज है, उसी के आधार पर आपका सब कुछ तय होगा। तो इसलिए ये जो सम्मा दिट्ठी है, जो सम्मा दिट्ठी सूत्र है, उसका जो पहला ही पॉइंट है वो कर्म के मूल को जानता है, कर्म की उत्पत्ति को जानता है। तो ये उसमें कर्म का जो सिद्धांत है हमारा, भगवान बुद्ध ने कर्म को इतना बड़ा महत्व और दर्जा दिया है कि कर्म के बिना व्यक्ति का या किसी सत्व प्राणी का कोई भी आगे विकास या विनाश उसी से तय होता है, और उसका कुशल अकुशल जीवन, उसकी आगे की सुख समृद्धि उस कर्म के आधार पर है। इसमें कोई भी अदृश्य शक्ति या काल्पनिक सहारे आलंबन आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। अगर भगवान बुद्ध ने कहा है कर्म का सिद्धांत जो है, आज अगर मैं कोई अकुशल कार्य करके और फिर कोई प्रेयर करूं, कोई मन्नत मांगूं, चाहे जितनी कोशिश करूं, तो उससे मेरा छुटकारा नहीं है, वो किसी भी रूप में उसको प्रभावित नहीं कर सकती। उन्होंने कहा है अगर प्रार्थना करने से ही सब कुछ हो जाता, प्रेयर करने से ही सब कुछ हो जाता, और किसी के आशीर्वाद से ही सब कुछ हो जाता, तो व्यक्ति फिर इतने दुखों में ना पड़ता और उसकी इतनी दुर्गति ना होती, या अच्छे कर्मों के आधार पर सद्गति ना होती, उस प्रेयर के ही आधार पर होता। लेकिन ये जो प्रेयर है, ये आशीर्वाद है, ये सब मिथ्या भ्रम है, और आपका सब कुछ
जो भला बुरा तय होना है, जो हुआ है, आगे होगा, वो कर्म के सिद्धांत पे ही होगा। आप कर्म को नित्य प्रति अपने चित्त की कसौटी पर कसें, परखें, तोलें और उसको देखें इस कर्म का प्रभाव क्या होगा। जब भी चित्त में कोई विचार आए उसे वाणी तक लाने में एक तो मंजिल ये है, एक तो रास्ता ये है। चित्त में जब भी कोई विचार आया फिर उसको वाणी तक, मुंह तक लाने में उसे आप समझ लें इसका क्या प्रभाव होगा। क्योंकि ये पहले भी बताया जा चुका है, कोई भी विचार, वितर्क जब आता है वो कर्म तभी बनता है जब हम उसको क्रियान्वित कर देते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी चेतना में विचार आया, चित्त में विचार आया, तो उसे वाणी तक लाने में तोल लें, परख लें इसका क्या प्रभाव होगा। और जब वाणी तक आ गया उसके बाद फिर उसका बॉडी से भी इम्प्लीमेंटेशन होना है, तब फिर दोबारा सोचें। अगर इसका बॉडी से भी, हाथ और पैरों से भी मैं क्रियान्वयन करूंगा, क्योंकि वो आखिरी क्रियान्वयन होगा, तो हम उसको आधे रास्ते पे भी रोक सकते हैं, उसका प्रभाव कम कर सकते हैं अकुशल चित्त का, अकुशल कर्म का। क्योंकि अगर हमें अकुशल की बात कर रहा हूं, किसी को हत्या का इरादा हो और वो अपना राइट, उसका इंटेंशन बना के चले और हथियार भी उठा ले, लेकिन उसे क्रियान्वित करने से पहले उसके अंदर करुणा और मैत्री या हिरी और ओतप का विचार आ जाए और उसको त्याग दे वो उसको, तो वो उस कर्म के विपाक से बच सकता है, क्योंकि वो क्रियान्वित नहीं हुआ है। जहाँ तक कुशल विचारों की, थॉट के, इंटेंशन की बात आती है, उसको वाणी से, शरीर से क्रियान्वित करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वही हमारा कुशल मार्ग है। ये सम्मादिट्ठी का थोड़ा पोर्शन छूट गया था, इसको मैंने आज इसको पूरा करना उचित समझा, ताकि जो नित्य प्रति हम कर्म कर रहे हैं, पहले तो उन्हें जाने। हम जो 16 प्रकार के गिनवाए हैं वो तो एक दूसरे तरीके के हैं, हम रात दिन जिसमें इन्वॉल्व हैं उन्हें तो प्योरीफाई करें, स्टेप बाय स्टेप अपने कर्मों को तो ठीक करें। तो ये जो कर्म का सिद्धांत है, लॉ ऑफ कर्मा, आज इस पर हमने कुछ प्रकाश डाला। इसको आपने सुना, इसके लिए आपको बहुत साधुवाद और धन्यवाद।